होगा उसमें किसानों के लिए कई चीज होगी, मैं अभी नहीं बताऊंगा, 1 बजे जारी होगा। लेकिन तुम्हारे पसीने की पूरी कीमत देंगे, फसलों का पूरा दाम देंगे, हम बोनस जैसी चीज भी देंगे। आज विस्तार से हम 1 बजे उसको जारी करेंगे। तो किसानों की जिंदगी में भी अंधेरा नहीं रहने देना। ये भारतीय जनता पार्टी है जिसने 0% ब्याज पे कर्जा देना शुरू किया। उन सब चीजों को बताने का वक्त आपके पास नहीं है, लेकिन 2-3 चीजें और। एक, कई गरीबों के पास अभी पक्के मकान नहीं है, कच्चे मकान में रहते हैं, सही बात है कि नहीं? अब उनके पक्के मकान बनना चाहिए कि नहीं? और इसलिए जिन लोगों के महेंद्र जी नाम छूट गए हैं पीएम आवास योजना में, उनके लिए अब हमने बना दी सीएम लाडली बहना आवास योजना। फॉर्म हमने भर लिए हैं, जांच करके सरकार बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हम आपको मकान बनाने के लिए पैसा देंगे ताकि कोई कच्चे घर में ना रहे, सबके पक्के मकान बन जाए, किसी गरीब को झोपड़ी में नहीं रहने देंगे। ये संकल्प है भारतीय जनता पार्टी का। इसके साथ हमारा एक संकल्प और है, हर एक को रोजगार देना, हर एक को रोजगार देना। हमारा नारा है प्रत्येक परिवार एक रोजगार। मेरे साथ बोलिए, मैं कहूंगा प्रत्येक परिवार, आप बोलिए एक रोजगार। प्रत्येक परिवार एक रोजगार, प्रत्येक परिवार एक रोजगार। हर परिवार को एक रोजगार तो देंगे ताकि परिवार की रोजी रोटी और गारंटी ठीक चल सके। और एक बात और साफ कहते जा रहा हूं, सुन लेना, जिनके अभी तक पट्टे नहीं बने और वर्षों से जमीन पर कब्जा है, हर एक भाई बहन का पट्टा बना के दिया जाएगा। एक जमीन का टुकड़ा जिस पे वो चैन से रह सके अपने परिवार के साथ, उसकी व्यवस्था की जाएगी। रसोई गैस का सिलेंडर लाडली बहनाओं को और उज्ज्वला रसोई गैस योजना की बहनाओं को 450 रुपया में ही दिया जाएगा। बिजली के जिनके बड़े बड़े बिल आए हैं वो चिंता ना करें, बड़े हुए बिल मामा भरवाएगा, आपके पास 100 रुपया ही बिजली का बिल आएगा ताकि बिजली गरीबों को परेशान ना कर पाए। मेरे भांजे भांजी मुझे मामा कहते हैं और मामा मामा कह के पुकारते हैं। छोटे छोटे बच्चे भी माँ की गोद में बैठे बैठे मामा 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 मामा, और बड़े तो मुझे कहते हैं मामा आई लव यू, तो मैं भी कहता हूँ आई लव यू टू। अब इन बच्चों के लिए भी ठीक से काम करना है और इसलिए सीएम राइज स्कूल बना रहे हैं। एक एक स्कूल की बिल्डिंग 40-40 करोड़ रुपए की बना रहे हैं। महेंद्र जी और अनिल जी, मैं पूरी टीम से कहना चाहता हूँ 10 सीएम राइज स्कूल भैंसदेही विधानसभा क्षेत्र में बनाए जाएंगे। यहाँ निःशुल्क शिक्षा, आदिवासी हो चाहे बाकी बच्चे हो, उनको निःशुल्क शिक्षा देने का हम काम करेंगे। एक एक बिल्डिंग 40-40 करोड़ रुपए की, लैब, लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड सब होगा और बस लेने जाएगी, बस छोड़ने आएगी। शानदार स्कूल की व्यवस्था अपने बच्चों को की जाएगी। किताबें, साइकिल के साथ साथ अब 12वीं में अगर अच्छे नंबर लाए तो मामा लैपटॉप दिलवाता है, और अच्छे नंबर लाए पहले दूसरे नंबर पे तो मामा आजकल स्कूटी भी दिलवाता है ताकि हमारे बच्चे ठीक से पढ़े। और एक बात सुन लेना मेरे बहनों और भाइयों, एक बात सुन लेना, अपने बच्चों का एडमिशन मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज या और उच्च शिक्षण संस्थान में हुआ तो फीस चाहे कितनी भी हो, उन बच्चों की फीस माता पिता नहीं भरवाएंगे, मामा भरवाएगा, भारतीय जनता पार्टी सरकार भरवाएगी। हम बच्चों के सपनों को मरने नहीं देंगे। ऐसी एक नहीं अनेकों चीजें हमें करनी है। बीच में चूंकि हमारा विधायक नहीं रहा तो यहाँ जो विधायक है वो कभी हमारे पास आए ही नहीं कि इस क्षेत्र में हमारा काम कर दो। लेकिन आपने खामल में हायर सेकेंडरी की, खामला में हायर सेकेंडरी स्कूल और कई गांव में सड़क है, तो महेंद्र जी सूची बना लो। मामा के पास पैसे की कमी नहीं है। कमलनाथ रोते जाते थे मेरे पास पैसे ही नहीं है, पैसा नहीं तो मुख्यमंत्री काहे बन गए भैया। मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है। हम सड़कें भी बनाएंगे, हम स्कूल भी खोलेंगे, हम बच्चों को पढ़ाएंगे भी, हम लाडली बहना को भी पैसा देंगे, हम फसलों का भी उचित दाम देंगे,
हम 0% ब्याज पे कर्जा भी देंगे, हम लाडली लक्ष्मी के पैसे भी बढ़ाने वाले हैं। सबकी भलाई और विकास का काम हमको करना है और राजा विभूत सिंह जी का एक भव्य स्मारक भी हम बनाएंगे, ताकि उन्होंने जो आजादी की लड़ाई लड़ी थी, उस आजादी की लड़ाई में उन्होंने अपना बलिदान दिया था, उनके योगदान को हम भूल ना पाए। मेरे बहनों और भाइयों, अंत में एक बात मैं आपसे कहता हूं, ये कांग्रेस संबल योजना चलाता था। भाई बहनों, भगवान 2 लाख भारतीय जनता पार्टी की सरकार हम आपको मकान बनाने के लिए पैसा देंगे, ताकि कोई कच्चे घर में ना रहे, सबके पक्के मकान बन जाए, किसी गरीब को झोपड़ी में नहीं रहने देंगे। ये संकल्प है भारतीय जनता पार्टी का। इसके साथ हमारा एक बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार हम आपको मकान बनाने, हम बुजुर्गों को तीर्थ करवाते थे, कांग्रेस ने तीर्थ यात्रा बंद कर दी और अब रेल से नहीं, हवाई जहाज से भी तीर्थ ले जाऊंगा, चिंता मत कर। काम केवल भारत